आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर इस लॉकडाउन में? दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने की ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। दूसरी ओर भारत में अमेज़न प्राइम डे सेल 2021 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। 2 दिन की सेल विशेष रूप से अमेज़न के प्राइम ग्राहकों के लिए खुली रहेगी। अमेज़न प्राइम डे सेल में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज पर सैकड़ों शानदार ऑफर्स का वादा किया जाता है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की चाशनी मीठी है लेकिन कोई न कोई चाल जरूर चलेगी। 27 जुलाई से बरौनी दानापुर मेमू स्पेशल 032 एक साथ फिर से पटरी पर लौटेगी। ये ट्रेन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से बरौनी से चलेगी और 9:45 पर दानापुर पहुंचेगी। सतीश मिश्र ने कहा है कि बीजेपी और सपा ब्राह्मणों को छोड़ दिया लेकिन मायावती ने ब्राह्मण समाज को नहीं छोड़ा। बीजेपी में ब्राह्मण समाज के लोगों को झोला और गुलदस्ता उठाने के लिए मंत्री बनाया गया है। चीन ने सुदूर पश्चिम शिनजियांग क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर तैयार किया है। करीब 220 एकड़ में फैले इस सेंटर का क्षेत्रफल वेटिकन सिटी से 2 गुना है, जहां अनुमान के अनुसार 10,000 से ज्यादा लोगों को रखने की जगह है। अगस्त की शुरुआत में यूपी दौरे पर आ सकते हैं। अपने इस दौरे में ओवैसी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस में सलमान खान सालों से होस्टिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये खबर आ रही है कि शो को OTT पर सलमान खान नहीं बल्कि करण जौहर होस्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या शो को उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलती है जितनी सलमान खान के होस्ट करने पर मिलती थी। नोएडा में पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है। अब लोग घर बैठे ही चालान का निपटारा कर सकेंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय ने की बैठक। कहा, बंगाल में हिंसा का चल रहा है तांडव, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हो सकते हैं सितंबर में चुनाव। वहीं उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद के निलंबन के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव और तेज हो गई है। सांसद शांतनु सेन के निलंबन से बिफरी टीएमसी और कहा, हमें डरा नहीं सकते, बीजेपी बन गई है पेगासस पार्टी। सीएम अशोक गहलोत ने जनजाति समुदाय के लिए खुशखबरी दी। इसके उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी योजना तैयार कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन कथित रूप से हैक करने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया। सरकार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ उनकी बैठकों को निगरानी में रखा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने का दावा अति दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। योजना के तहत 1,30,55,710 लोगों को लाभ मिल सकेगा। यूरोपीय मेडिसिन नियामक संस्था IMA ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी दे दी। अध्ययन में वैक्सीन का बच्चों पर मजबूत प्रभाव दिखा है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस वक्त शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी में ये भी सामने आया है कि क्राइम ब्रांच जल्द ही शिल्पा के बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच करेगी। दरअसल क्राइम ब्रांच को शक है कि ऐप सब्सक्रिप्शन से कमाया पैसा शिल्पा के बैंक अकाउंट में ही रखा गया है। झारखंड में प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालयों में अपग्रेड स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अपग्रेड किए गए लगभग 8,000 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित हत्या में 2 और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक 7 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। तो वहीं तकरीबन 15 लाख आबादी भी प्रभावित है। तो वहीं नदियों का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बच्चों के लिए जल्द ही कोवैक्सीन का ट्रायल जारी होगा। सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े, एम्स निदेशक ने बताया। अगले हफ्ते भारत दौरे पर होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अफगानिस्तान और चीन मुद्दे पर नजर। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार का घेराव करते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को असंभव बताया। तो वहीं पूर्व पीएम ने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए कठिन समय आ रहा है। अब नई दिल्ली में हावड़ा तक का सफर मात्र 12 घंटे में कर सकेंगे तय। मिशन रफ्तार से मिलेगी ट्रेनों को हाई स्पीड। वहीं मौजूदा हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनें अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तबाही मचाने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना उनकी इस हरकत को नापाक कर देती है। इस बार फिर पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन भेजा जा रहा है।
क्या टाली जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर? इसे लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन करते हैं और इस महामारी की तीसरी लहर को टाला जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जा सकते हैं। बता दें, सीएम सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण पर जाएंगे। इसी बीच खबर है कि वो अयोध्या से होते हुए ही वहां जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी बताया कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वायरस कैसे व्यवहार करेगा। सीरो सर्वे के अनुसार जनसंख्या में प्रतिरक्षा की पर्याप्त मात्रा, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। साउथ दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस के पास स्थित मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर रखने की मांग तेज हो गई है। एक स्थानीय बीजेपी पार्षद ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे नगर निगम के जोनल मीटिंग में मंजूरी मिल गई है। यूपी में लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है 2022। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी राग द्वेष से सरकार चला रही है और विधानसभा चुनाव आने तक बीजेपी कई रंग दिखाएगी। यूपी के 18 मंडलों में पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति लगवाने की मुकेश सैनी की कोशिश को वाराणसी प्रशासन ने झटका दे दिया और प्रशासन ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया। बता दें, मुकेश सैनी 25 जुलाई यानी आज फूलन देवी की पुण्यतिथि पर यूपी में मूर्ति को स्थापित करवाने वाले थे। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद को हल करने में बड़ी पहल की गई। ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को 1700 स्क्वायर फीट जमीन देने का फैसला कर लिया है। इमरान खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तराखल में रैली करने पहुंचे। यहां 25 जुलाई को चुनाव है। इस दौरान इमरान खान ने एक प्रमुख विपक्षी नेता के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि उनकी सरकार कश्मीर को पाकिस्तान का प्रांत बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है, मगर इसमें शर्त ये रहेगी कि सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम विधायक को बनाया जाए। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर जदयू ने नाराजगी जाहिर की है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, जातिगत जनगणना न कराने को लेकर हम बहुत क्षुब्ध हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यूपी के सीएम योगी भड़के और कहा कि राहुल गांधी ने फल के स्वाद को अपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। दरअसल राहुल ने कहा था कि मुझे यूपी का आम पसंद नहीं। सीएम योगी ने पलटवार कर ये बात कही। हरदोई में बंदूक के साथ फोटो खींच रही एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बता दें, महिला की बंदूक संग फोटो सोशल मीडिया पर भी है। वहीं महिला के परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या दहेज के लिए कर दी गई है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि आप पार्टी की सरकार ने उत्तरी निगम को वेतन के लिए 293 करोड़ रुपए का एडवांस में भुगतान किया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि निगम कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन देगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद अब बंगाल के सीएम और टीएमसी कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है। वहीं ममता बनर्जी को संसदीय पार्टी का चेयरपर्सन बनाने का निर्णय किया गया है। AIMIM का कहना है कि सपा यूपी में गैर बीजेपी सरकार बनने पर समर्थन देने वाले मोर्चे में से किसी एक मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाती है तो उनकी पार्टी और मोर्चे को समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों के अलावा 26 जुलाई से कुछ और ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा, जिसमें बरौनी से पटना और पटना से आरा तथा सासाराम के बीच 3 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अब अपनी शिकायत खुलकर व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें भूल गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की माफी के बगैर ही अमरिंदर सिंह साथ आने को तैयार हो गए। सिद्धू की ताजपोशी में भी शामिल हो गए। इसके बाद सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या अमरिंदर सिंह अपना अपमान पी गए और सिद्धू को पंजाब में अपना बॉस मान लिया है या फिर कैप्टन का दांव अभी बाकी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक NSC के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम यूपी में बनाएंगे। राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूल खोलने की शिक्षा मंत्री की घोषणा पर गहलोत सरकार ने यू-टर्न ले लिया। बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया था, जिसे 2 दिन बाद ही टाल दिया गया। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्ति की ओर है। राज्य सरकार आगे संक्रमण को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। वहीं 11 राज्य महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से यूपी आने वालों को अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी जरूरी होगी।